साल तक आप समझ सकते हो पूरी तरह डिप्रेशन में थी। लगता था कि अब जीना नहीं है, आज मर जाओ, कल मर जाओ, बस मौत आ जाए। इस तरह मैं भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मुझे मौत दे दे, मौत दे दे। पर मर नहीं पाई। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप मैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल नानी ब्लॉग में। तो दोस्तों इस चैनल में आप लोगों को मोटिवेशनल, प्रेरणादायक और बचत से लेके वीडियो बताई जाती है। तो आज की जो कहानी है वो मेरी रियल कहानी यानी कि मेरी खुद की कहानी है। मैं आपको खुद की कहानी सुनाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरी लाइफ की कहानी वो भी एक मोटिवेशनल और बचत के लेकर ही कहानी है। तो आज की वीडियो दोस्तों मेरी कहानी के ऊपर ही है। तो कहानी तो ऐसी है कि शायद आपको सुन के आपको रोना आ जाए। कहानी तो ऐसी है, पर ये कहानी एक रियल कहानी मेरी लाइफ की हकीकत है। आई होप कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि जीवनी है तो थोड़ा लंबा तो चलेगा। तो आई होप कि आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। को मोटिवेट एक इमोशनल और मोटिवेशनल कहानी है और एक सबक भी है जो मैंने सीखा लाइफ में कि खुद के लिए खुद से लड़ो। तो जो मेरी उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। तो दोस्तों ये मेरे साथ मोटिवेट भी होंगे, बचत के बारे में भी जानेंगे और लाइफ से जुड़ी हकीकत भी जानेंगे। तो ये मेरी रियल कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी में शादी से पहले की तो आपको क्या बताऊँ, शादी से पहले लाइफ की जो कहते हैं ना कि असली कहानी शुरू ही मेरी शादी के बाद से। तो मेरी शादी के बाद से ये हुआ कि मैं शहर की थी, मेरे हस्बैंड गाँव के थे। तो मैं गाँव में उन्होंने कहा कि मैं गाँव में रह नहीं पाऊँगी, तो हम शहर में आ गए गाँव से। शादी के बाद शहर में आ गए, किराए के कमरे में रहने लगे। ना घर था, 7,000 रुपए सैलरी में हम किराए के मकान में रहने आ गए। तो दोस्तों 7,000 सैलरी होने के बाद भी हमने थोड़ा-थोड़ा बचत की और हमने 2-3 लाख रुपए सेव कर लिए, यानी कि 1-2 साल में हमने 2 या ढाई लाख, हाँ 2 लाख सेव कर लिए। थोड़ा बहुत हमारे घर वालों ने हेल्प की और हमने यहाँ ऋषिकेश में ज़मीन ले ली। हम दोनों ने बहुत मेहनत की 1-2 साल तक, थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाया, बिल्कुल भी फिज़ूल खर्चे बंद कर दिए, कुछ भी खर्चा फालतू नहीं किया। 7,000 में खुद का खाना-पीना और मकान बनाने की भी सोची, जो कि अब की शायद कोई ना कर सके क्योंकि 7,000 इतनी कम सैलरी की कोई सोच ही नहीं सकता कि 7,000 की सैलरी में कोई ज़मीन भी ले सकता है और घर भी बना सकता है, पर हमने वो करके दिखाया, वो भी शादी के 1-2 साल बाद। तो दोस्तों जब हमने ऋषिकेश में ज़मीन ली, उस ज़मीन में रोड नहीं थी, यानी कि रास्ता नहीं था कि जिससे मतलब सामान के लिए सामान आया जाए, मकान का सामान यानी कि ट्रॉली या कुछ भी आ सके। तो रोड ना होने की वजह से वो ज़मीन हमको सस्ती मिल गई तो हमने ले ली। तो सिर्फ़ चलने लायक रोड थी, यानी कि जिसमें सिर्फ़ इंसान चल सकते या साइकिल या बाइक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जा सकता था, ऐसी रोड थी। तो हमने सोचा कि अभी बजट कम है तो चलो ले लेते हैं, रास्ते का क्या है, अपना बन जाएगा तो किराए से तो अच्छा है, हमने ले लिया। हमने वहाँ मकान बनाना शुरू कर लिया। अब जब मकान बनाना शुरू किया तो सामान लाने की बहुत दिक्कत हो गई, रास्ता नहीं था। अब सामान कैसे लेके जाएँ, वहाँ रिक्शा भी नहीं जाता था कि रिक्शा में भी लेके जाएँ। जहाँ तक मतलब ट्रॉली आती थी, वहाँ से हम सारा सामान लेके आए। सर पे लेके आए, कंधे पे लेके आए, कभी साइकिल पे लेके आए और अपने मकान का पूरा सामान हम दोनों पति-पत्नी ने मतलब ऐसे करके इकट्ठा किया। कभी कुछ, कभी ईंटें लेके आए, कभी रेत, कभी सरिया, मतलब ऐसे इकट्ठा कर के हमने अपना मकान तैयार कर लिया। तो दोस्तों जब हमारा मकान तैयार हुआ तो हमारे अंदर तो हमारे अंदर एक अलग ही खुशी थी कि आज हमारा मकान इतना बन गया, आज हमारा मकान उतना बन गया, क्योंकि होता है ना कि गाँव से हम शहर में आए हैं, वहाँ हमने ज़मीन ली, अपना मकान बन गया, एक अलग ही खुशी थी। हमने ना मेरे हस्बैंड ने ना मैंने हमने कभी कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे पैसा खर्च हो। ना कभी हमने एन्जॉय किया, ना लाइफ़ जी, कहीं घूमने तक नहीं गए और अपना जितना भी पैसा था सब इसमें लगा दिया। तो दोस्तों जब हमने सामान इकट्ठा कर लिया तो फिर हमें मकान बनाना था, पर मकान बनाने के लिए जो मिस्त्री थे उसको देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। तो फिर हम सब ने मिल के मकान बनाए, पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनको वो काम आता था तो उन्होंने हमारे साथ बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमने सबने मिल-जुल के मकान बना के तैयार कर, मतलब ये कि हमने खुद ही सामान ढोया, खुद ही ईंटें पकड़ाई, सब कुछ मिला के खुद किया और मकान बना के तैयार कर दिया। इसमें मेरे घरवाले ने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
बस तो हमारे मकान बनने में बहुत टाइम लग गया पैसों की कमी होने की वजह से। 3-4 साल लगा हमारे मकान बनने में और साथ ही साथ हमारे 2 बच्चे भी हो गए, 1 लड़का और 1 लड़की। तो दोस्तों हमने अपने घर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, जब हमें टाइम मिलता था तो हम अपना सामान उठा के रोड से अपने घर तक लेके आते। कभी कंधे पे, कभी सर पे। कह सकते हो कि बहुत मेहनत की, कम से कम 2-3 साल हमारी लाइफ के ऐसे गए कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ संघर्ष लिखा था और मेहनत लिखी थी। और हम मेहनत से पीछे नहीं हटे और हमने करके दिखाया कि अगर आदमी मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों ना घर बनाने के लिए पैसे थे और ना ही घर बनाने के लिए रास्ता। फिर भी हम दोनों ने इतनी मेहनत करी कि पैसा और रास्ता दोनों बना लिया और अपना एक प्यारा-सा घर बना लिए। तो कहते हैं दोस्तों अगर आप संघर्ष करें, मेहनत करें तो इंसान कुछ भी कर सकता है। वो हमने करके दिखाया और अपना प्यारा-सा एक घर बना लिया। मकान बन के तैयार भी हो गया। जब मकान बन के तैयार हो गया सोचा कि अब तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ़ मकान तो बन गया है, अब बच्चों का पढ़ाना-लिखाना है और हमारा सब कुछ ठीक हो गया। तो मकान पूरा बना भी नहीं था, थोड़ा बहुत रह चुका था, बाहर की बाउंड्री रह चुकी थी और उसके बाद अचानक से मेरी लाइफ ने इतना बड़ा मुझे धोखा दे दिया कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। हाथ में एक 4 साल का लड़का, गोद में 1 साल की लड़की और मेरे हस्बैंड दुनिया से चली गई मुझे छोड़ के। वो रात शायद मैं कभी भूल पाऊँ। तो मुझे लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये सब कोविड के टाइम पे हुआ, तो कोविड के टाइम में होने की वजह से कोई भी हमारे घर पे ज़्यादा आया नहीं, क्योंकि सबको कोविड का डर था। कोविड इस तरह फैल रहा था उस समय पे और जो मेरे परिवार वाले थे यानी कि जो मेरे हस्बैंड की तरफ से थे, वो भी उनके भाई-बहन बहुत कम एक रात हमारे घर आए, दूसरे दिन मेरे को छोड़ के चले गए, ये बोल के कि अगर आप यहाँ नहीं रहते तो शायद आज हमारे भाई का ये हाल नहीं होता। और मेरे ऊपर ही वो बात डाल के मुझे उस हाल में छोड़ दिया। मेरे 2 बच्चों के साथ ये भी नहीं सोचा कि कैसे रहेगी, क्या रहेगी और मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। वो ड्यूटी गए थे, ड्यूटी से घर आते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी वहीं पे डेथ हो गई। तो जब ये कॉल पे सुना कि ऐसा हो गया तो पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गई कि क्या हो गया? गोद में 1 साल की लड़की, बगल में 4 साल का लड़का बैठा। कुछ समझ में नहीं आया, लगा अब लाइफ खत्म है, अब लाइफ खत्म है। पर लाइफ ने मुझे कहा कि तेरे 2 बच्चे हैं, तुझे जीना है। सबने समझाया कि चलो जाने वाला चला गया, इनके लिए तुझे जीना है। मैं 1 साल तक डिप्रेशन में रही। बहुत बुरी कदर यानी कि मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे को समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? दिन भर रोना, लेटे रहो, ना किसी से बात करना, ना कहीं आना मतलब कह सकते हो कि बहुत बुरी हालत जिसे कहते हैं, वो हालत मैंने उस समय फेस की। फिर जहाँ मेरे हस्बैंड ड्यूटी करते थे, वहाँ मुझे जॉब मिल गई और उन्होंने मुझे जॉब में रख लिया। तो जब मैं वहाँ जॉब में गई तो उस टाइम में लड़की 2 साल की थी, तो मैं उसे अपने मम्मी के पास छोड़ के जाती थी और सुबह जाओ, शाम को घर आओ। उसके बाद भी मुझे कम से कम 1 साल और लगा सही से बाहर आने में, यानी कि 2 साल तक आप समझ सकते हो पूरी तरह डिप्रेशन में थी। लगता था कि अब जीना नहीं है, आज मर जाओ, कल मर जाओ, बस मौत आ जाए। इस तरह मैं भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मुझे मौत दे दे, मौत दे दे। पर मन नहीं पाई और फिर मैं एम्स में जुड़ गई। तो दोस्तों मैंने 1-2 बार मरने की कोशिश भी की, पर जब भी मरने की कोशिश की तो फिर सोचती थी कि यार मैं मर जाऊँगी तो बच्चों का क्या होगा? इनसे बाप भी चलेगी, माँ भी चलेगी। मैंने मेहनत की, 2 साल तक अच्छे से जॉब किया। मेरे बच्चे मेरे बिना घर पे उदास से रहते थे। तो जब मैं शाम को घर आती थी तो उनके चेहरे की खुशी अलग ही रहती थी कि मम्मी घर आ गई है। तो मैं उनको खाना वो खाना मेरे साथ ही खाते थे सुबह और शाम को। दिन में वो कुछ भी नहीं खाते थे, तो मम्मी मुझे फ़ोन में कहती थी कि बस तू जल्दी घर आ जा, तेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया है। तो 2 साल तक जब मैंने जॉब किया तो मेरे बच्चों की हालत ऐसी हो गई कि उनको एकदम से ये हो गया कि मम्मी भी गई, पापा भी गए, उदास से हो गए, बहुत कमज़ोर से हो गए। मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ? जॉब करूँ कि बच्चों को देखूँ? दोस्तों जब मैं जॉब करने लगी तो मुझे लगा कि अब मैं जॉब करने लगी हूँ तो मुझे अब पैसे सेव करने चाहिए और बच्चों के काम आए आगे। तो मैंने क्या किया कि 15,000 मेरी महीने की सैलरी थी उसमें से 10,000 रुपए मैं सेव करती थी।
2 साल तक मैंने जॉब किया। 2 साल जॉब करने के बाद वहाँ पे ड्यूटी मैं प्राइवेट थी, वहाँ पे गवर्नमेंट वाले सीट आए, उन्होंने मुझे हटा दिया, कहा कि अब आप घर जाओ, आपकी जगह कोई और आ गया है और मुझे हटा दिया गया। मैं जॉब से हट गई, जॉब से हट के फिर घर आई, फिर बहुत रोई कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? एक तो मेरे पास सहारा था, जॉब थी, अब जॉब भी नहीं है, अब बच्चों को कैसे पालूँगी? ये सोच के रोने लगी। फिर भी मैंने मन में सोचा कि जिस भगवान ने इतना बड़ा सहारा दिया है, कि इतना बड़ा दर्द देने के बाद भी मुझे खड़ा रखा है, यानी कि ज़िंदा रखा है, तो शायद इसने कुछ सोचा ही होगा। और 2 महीने तक घर पे रही, बहुत परेशान रही, बहुत जॉब ढूँढा, जॉब नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, घर में बैठी रही। 2 महीने बाद फिर दिमाग में आया कि यार कब तक ऐसे बैठी रहूँगी, और मैंने फिर देखा कि जब मैं 2 महीने घर पे रही, मेरे बच्चे बहुत खुश होते थे कि मम्मी घर पे है, अब मम्मी ड्यूटी नहीं जा रही है, अच्छे से खाने लग गए, अच्छे से रहने लगी। तो मुझे एहसास हुआ कि शायद भगवान भी ये मुझे दिखाना चाहते थे कि ये तेरे लिए सही नहीं है, इसलिए ये सब हुआ। तो मैंने उस दिन सोचा कि शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मैंने फिर जॉब ढूँढना बंद कर दिया कि नहीं, अब मुझे जॉब करनी ही नहीं है। जब तक मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं होते कि वो समझ सकें कि हमारी हालत कैसी है, यानी कि खुद से हम समझने वाले नहीं हो जाते, तब तक मैं जॉब नहीं करूँगी। अब मैंने फिर जॉब ढूँढी नहीं। फिर सोचा कि अब जॉब भी नहीं करनी है तो आखिर क्या किया जाए? ऐसे घर बैठ के भी बच्चे पलेंगे नहीं, ऐसे घर बैठ के भी कुछ होगा नहीं। तो मैंने सेविंग की थी जो 10,000 रुपए महीने की, वो मेरे सबसे ज़्यादा काम आई। फिर मैंने देखा कि वो 10,000 की जो मेरी सेविंग थी वो 2 लाख बन चुकी थी। तो मैंने वो 2 लाख रुपए निकाले, और मैंने वो 2 लाख रुपए निकाले और अपनी छोटी-सी कपड़ों की शॉप डाल दी, और उससे ही अपने बच्चों का पालन-पोषण करने लगी। तो मेरे कपड़े की शॉप को भी 2 साल हो चुके हैं, और वो चल ही रही है, पर इतना भी नहीं है, गाँव का एरिया है तो इतनी भी सेल नहीं है, बस इतना हो जाता है। दोस्तों इसके बाद यूट्यूब में आ गई। यूट्यूब में मैंने पहले एक कॉमेडी चैनल बनाया शॉर्ट का, तो मेरा मोनेटाइज़ भी हो गया, पर उससे मुझे पैसे नहीं मिले क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, तो बहुत कम पैसे बनते हैं। तो अब मैंने एक नया चैनल खोला, जो आप देख सकते हैं, कि मुझे लगा कि यार क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ कि अपनी कहानी लोगों के सामने रखूँ, क्या पता लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे। और थोड़ा बहुत मुझे फाइनेंस का भी वो था, मैंने बीए में इको से किया है, इकोनॉमी से किया है, तो मुझे लगा क्यों ना अपना इसी चीज़ का वो करूँ, और जो मुझे आता है वही लोगों को बताऊँ। तो दोस्तों अब यूट्यूब में भी सफ़र जारी है, अभी कामयाब होंगी कि नहीं होंगी ये तो आप लोगों के हाथ में है और ऊपर वाले के हाथ में है, जो वो चाहता है। पर यूट्यूब में भी इस वजह से आई हूँ कि शायद लाइफ़ में कुछ कर पाऊँ, और जो मेरी जैसी औरतें हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, उनको सपोर्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि मेरी लाइफ़ तो ऊपर वाले ने बर्बाद कर ही दी, मुझे तो दर्द दे ही दिया। पर अब इस लाइफ़ को रोते-रोते बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मैं किसी के काम आ सकूँ और उन औरतों को सपोर्ट कर सकूँ जो मेरे जैसे हैं। ये सबसे बड़ा कहते हैं ना कि पुण्य होगा मेरे लिए, अब दे सकूँ, और जो मेरी जैसी लेडीज़ हैं, जो उम, अकेली हैं, बच्चों को देख-रेख कर रही हैं, पर उनके पास कोई साधन नहीं है पैसों का। उनको सपोर्ट कर सकूँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी भी हैं, जिनको घर से भी सपोर्ट नहीं मिलता, वो वीडियो भी नहीं बना सकती, ना ही घर से बाहर काम करने जा सकती हैं। तो मेरा बस जो यूट्यूब में आने का मकसद है वो सिर्फ़ एक ही है, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ़ देना, और उन औरतों की हेल्प करना जो मेरी जैसी लेडीज़ है, ताकि मेरी लाइफ़ में जो भगवान ने मुझे दर्द दिया है उसमें बाँट सकूँ, और जो लाइफ़ मेरी बर्बाद हो चुकी है उसे मैं ऐसे ही लगाऊँ और बर्बाद ना करके अच्छे काम में लगाऊँ। यही है, इसलिए यूट्यूब में आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर ज़रूर करें उन लेडीज़ों को जो मेरी तरह हैं, और हताश, निराश हो चुकी है। तो लोगों से एक ही बात कहूँगी, बहन लाइफ़ में जब तक साँस है तब तक निराश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जो करता है सोच समझ के करता है। अगर आपसे कुछ छीना है तो उसे सहने की भी आपको हिम्मत देगा। तो आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। नमस्ते।